बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ में हूँ शाम फुरकान चौधरी। मेरे साथ मिर्ज़ा आसिम बेग साहब मौजूद हैं। आज की समाअत का क्या अहवाल था, मुख्तसर सर पहला सवाल आपसे ये करूँगा, क्या ऑर्डर था, आप लोगों ने क्या आर्गूमेंट्स किए? सर ये चूँकि देखें सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है और ये साइफ़र का जिस तरह रात में चूँकि उसकी पोजीशन और थी, अभी पोजीशन और है। चूँकि यहाँ 2 पैरेलल हमने एक तो ये किया हुआ जी कि हम अखराज मुकदमा की जो एप्लीकेशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग थी। उसमें अहमद खान साहब उसको परसू कर रहे हैं। चूँकि रात के फैसला आने के बाद चूँकि उसमें साइफ़र वाले जो केस था ट्रायल, जेल ट्रायल वो सारा ही उड़ा के रख दिया उन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर रही है, हमने वो वापस ली है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी फिक्स हो जाएगी। ये बेल थी। आफ्टर अरेस्ट फर्स्ट टाइम खान साहब ने अप्रोच किया है चेयरमैन पीटीआई की जो बेल है सुप्रीम कोर्ट तक आई है। चूँकि नीचे कोर्टें इसको कॉग्निजेंस नहीं ले रही थी क्योंकि इसमें जो सेक्शंस लगी हुई थी वो ये बार-बार समझ रहे थे कि सज़ाए मौत की सेक्शंस हैं या उम्र कैद की सेक्शन हैं, तो उसको हाथ नहीं डाल रहे थे। जो प्रोसिक्यूशन कह रही थी वो मनो-अन तस्लीम वो कर रहे थे कि जी ये। सबसे बेसिकली इस एफआईआर के अंदर जो बुनियादी नुकता है ना, वो ये है जी कि एक तो ये डिले 18 महीने डिले एफआईआर है। ये मुकदमा 2022 का साइफ़र आता है, ये खामोश रही एफआईए और रेलिवेंट जो होना चाहिए था वज़ारत ख़ारजा को कंप्लेंट होना चाहिए था, वो मिसिंग था। तो इन्होंने फिर ये चूँकि ऊपर से प्रेशर बहुत था, जिसके कहने के ऊपर ये सारा मामला बनाया गया, चूँकि खान को साइड के ऊपर लाना था, उसकी पार्टी को साइड के ऊपर लाना था, ये एक मफरूज़ा सारा उन्होंने बना के एक ट्रैप का जो जिसको कहते हैं दूसरे अल्फ़ाज़ में ट्रैप का, उसमें उसको टाइम लगा। फिर उन इसी मीनवाइल इन्होंने इसी तरह तोशाखाना का केस चलाया, अच्छा सर, वो मा अंदर मा हुए। माज़रत के जी। साथ कताई कलामी के लिए माज़रत चाहूँगा। इसमें सर क्या जुर्म क्या था? यानी कि साइफ़र लहराना ये जुर्म था या मतन को पब्लिक करना ये जुर्म था? मैं अर्ज़ ये दूसरी तरफ में आना चाह रहा हूँ, आपके पहले सवाल को भी कवर कर लूँ। इसमें प्रोसिक्यूशन ने 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो उठाई हैं। उन्होंने कहा जी कि एक तो ये इसके कंटेंट्स अवाम के साथ शेयर कर दिए गए हैं। दूसरा ये है जी कि ये कि बनीगाला में कोई मीटिंग हुई है तो सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया गया सही। है। ठीक हो गया। हालाँकि वो सियासी मकासद हमने क्या हासिल कर रहे हैं? अगर ये जो ओरिजिनली 1923 के कानून के तहत जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया वो ये है कि किसी अपने मुल्क का राज किसी दुश्मन मुल्क के साथ आपने शेयर कर दिया हो, तो ये सेक्शन 5 और सेक्शन जो 9 जो है, उस लेवल पे लगती है। मैं जिस नुक्ते की तरफ आना चाह रहा हूँ, पहले मैं आवाम तक ये बात अपनी पहुँचा दूँ कि एफआईआर दर्ज पहले होती है, सेक्शन जो 5 है उसको अमेंडमेंट बाद में किया बाद में जाता है। किए जाए। तो माज़ी के ऊपर कैसे उसको एप्लीकेबल किया जाएगा, ये अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कहते हैं ना कि आपने पूरे पॉइंट्स नहीं उठाए हैं, आपने सारे ग्राउंड्स हमने कुछ रखे हुए हैं, बहुत सारे, वन ऑफ द ये भी है एक ग्राउंड। दूसरा डिले एफआईआर सर 18 महीने डिले एफआईआर है। वकूआ कब का है? एफआईए ने की तहकीकात क्यों की और रेलेवेंट कंप्लेनेंट जो है वो वज़ारत ख़ारिजा को होना चाहिए था, वो है ही नहीं, वो मिसिंग है। तो ये कड़ियाँ कैसे जोड़ेंगे? ये तो सियासी मकासद के असूल के लिए सारा मामला था, खान की पार्टी को दीवार के साथ लगाना था, पूरी पार्टी को। सेनेटर्स देखें, एमएनएस देखें, एमपीएस देखें, मतलब साढ़े 1,000 के लगभग ये हमारे इलेक्टिबल्स बनते हैं। अच्छा। चारों सूबों की मरकज़ी आप हुकूमत में सेनेटर्स को भी मिला के देखें, ये 1000 प्लस बंदे हैं, लेकिन हमारे पास कैंडिडेट की कमी नहीं है। 6-6 कैंडिडेट हैं, 30-30 कैंडिडेट हैं एक-एक सीट के ऊपर। तो बहरहाल फिलहाल हालात इस तरह के, हमें इस हालात के अंदर भी कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं है। जी। अच्छा सर, मुझे बताएँ, नोटिसेज़ भी जारी हुए, कौन-कौन से डिपार्टमेंट से किस-किस को नोटिसेज़ जारी हुए? जी, देखें वफ़ाक को नोटिस जारी हुआ है और जो कंप्लेनेंट है इसमें वो ज़रा वज़ारत दाखिला जिस तरह आपने कहा उनको नोटिस जारी हुआ है। एफआईए चूँकि इसको परसू कर रही है, एफआईए को नोटिस जारी हुए हैं। चूँकि अमूमन तौर पे ये होता है कि जब आप ये तो इंटरिम उन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने कहा जी कि आपकी बेल मेंटेनेबल भी है या नहीं है। तो आर्गुमेंट हुए हैं तो वो एडमिट हो गए हैं, उन्होंने नोटिस इश्यू कर दिए हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना नेक्स्ट वीक के लिए फिक्स हो जाएगी। क्योंकि आफ्टर अरेस्ट में जो कि एक्यूज़ का मामला है, उसकी लिबर्टी का मामला है, आर्टिकल 10 ए का मामला है। दूसरा ये कि 107 दिन 8 दिन हो गए हैं खान साहब को जेल के अंदर। तो इस केस के अंदर 90 डेज़ प्लस हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये फ्रीविलेस है, बेसलेस है, बुनियादी इसकी गलत हैं, ये ताश के पत्तों की तरह दीवार कायम कर दी गई है, पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है अच्छा इन्होंने। सर, तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्दी इसका फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। फैसला आ जाएगा। हावर मोनिका का एक इंटरव्यू रिसेंटली आया, जी, जी। जिसने मैं समझता हूँ पीटीआई के तमाम कारकुनान या लीडरशिप तो अब रही नहीं है, लेकिन जो रही गई है उसकी तो धज्जियां उड़ा दी हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? ये सर आपने पॉलिटिकली क्वेश्चन किया है, लेकिन इसको मैं हम लीगली पैराए के अंदर हम देखना चाहते हैं, इसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। और सर, मुझे इसका सियासी जवाब चाहिए। सियासी हिसाब से भी मैं आपको कहते हैं तो दूसरा एस्पेक्ट में उसको उस तरफ जाता हूँ। इन्होंने एक एप्रिशिएट किया है कि इलेक्शन होने 8 फरवरी को। ये आप उस ख़ावर मानिका का जो क्या कहते हैं जियो के ऊपर शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ये लॉन्च करवा के ये प्लांटेड प्रोग्राम करवाया गया है।
सिर्फ आवाम के सामने ये रखना था कि खान इतना गंदा है, उसका किरदार ये है, लिहाजा आप वोट ना दें, सिंपैथी ना रखें, ये ना करें। चूँकि आप जहाँ खान आता है तो जहाँ हाथ रखने की ज़रूरत है वहाँ लोग पाँव रखते हैं, दिल रखते हैं, अपनी जानें भी निछावर करते हैं, फूल निछावर करते हैं। तो उन लोगों के दिलों में नफ़रत के बीज बोने के मुतादिफ था। लेकिन ये उल्टा उनके गले पड़ गया। सिंपैथी लोगों की दिन ब दिन हमारे पीटीआई के साथ जुड़ रही है। खान के साथ इतनी ज़्यादा वाबस्तगी, यही वो खबर मानी का था 2018 में, कहता था कि इस जैसी पाक खातून कोई नहीं है। और ये कल फजल रहमान को भी किसी मीडिया ने कहा जी कि आप इस पे कमेंट्स करें, कोई नहीं किया। लेकिन मज़े की बात है, साबिक 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर कोर्ट अहाते के अंदर बैठा हुआ और उससे मीडिया वालों ने पूछा कि आप क्या कहते हैं? है जी रियासत मदीना। तो आपको किसने रोका था कि आप रियासत मदीना का नाम ना लें, या कायदे-ए-आज़म के मुताबिक, नकात के मुताबिक तो ये इस्लामी असूलों के मुताबिक रियासत हासिल कर दी गई है। तो 3 दफ़ा के आपने वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं इस मुल्क में, तो आपने रियासत पाकिस्तान के हवाले से क्या किया है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।